पिछले वाले वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रखा था। इस वीडियो में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनमें सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो जो टोटल हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, उन डाइजेस्टिव ग्लैंड में मुख्य रूप से 3 हैं। एक तो सलाइवरी ग्लैंड है, दूसरा लीवर होते हैं और तीसरा पैंक्रियाज। लेकिन यहाँ पर हम केवल सलाइवरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है, ह्यूमंस की अगर बात की जाए तो 3 पेयर से हैं। टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, वो कितनी होती हैं? 3 पेयर से होती हैं, जिनमें से जो पहली ग्लैंड से है जिसे हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स। ये पैरोटिड ग्लैंड्स लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है और ये पाई कहाँ जाती है? जस्ट सबसे पहला लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा इसकी जो पोजीशन है, ये ह्यूमन में कहाँ पाई जाती है? जस्ट बिलो ईयर लोब। ये जो ईयर लोब होता है उसके नीचे ये पाई जाती है। इसको थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए तो क्लियर दिखेगी। तो पहला तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है। सेकंड पोजीशन इसके क्या है? जस्ट बिलो ईयर लोब। जो ईयर लोब से होता है, जिसे हम पिन्ना कहते हैं या कड़ पल्लो कहते हैं, उसके ये नीचे पाई जाती है। यहाँ से एक डक्ट निकलती है जो पैरोटिड ग्लैंड से है, जो इसके अंदर जो सेल्स से हैं सीरस सेल्स। ये सीरस सेल लिक्विड सेक्रेट करते हैं, जिसमें पाया क्या जाता है? वाटरी सब्सटेंस रहते हैं और एंजाइम्स रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से सेक्रेट होते हैं जो पैरोटिड ग्लैंड्स के अंदर सेल पाई जा रही हैं, जिसे कहा जाता है सीरस सेल। और दूसरा जो है वो हमारी होती है सबलिंगल, और तीसरे होते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। तो यहाँ पर जो हमें देखने हैं, ये दूसरी आपकी यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड से है। सलाइवरी ग्लैंड का जो पार्ट है, जिसे हम कहते हैं सब मैक्सिलरी, ये वाले, या इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है सब मैंडिबुलर। ये पाई कहाँ जाते हैं? एट द एंगल। जो हमारे दोनों जबड़े होते हैं, जबड़े का जो मिड पॉइंट होता है जहाँ से जुड़ते हैं दोनों जबड़े, वहाँ पर पाए जाते हैं। और इस सब मैक्सिलरी ग्लैंड में जो सेल्स हैं वो 2 प्रकार के इसमें सेल्स पाए जाते हैं। एक तो सीरस सेल्स पाई जाती हैं जो वाटरी सब्सटेंस को सेक्रेट करते हैं, और जो दूसरे सेल से है वो म्यूकस सेल हैं जो म्यूकस को सेक्रेट करते हैं। तीसरा जो सलाइवरी ग्लैंड का टाइप से है उसे हम कहते हैं सब लिंगल। सब यहाँ पर बिलो लिंगल, जो आपकी टंग से है, टंग्स के नीचे पाई जाती हैं। ये सब लिंगल ग्लैंड्स स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड ये वाली आपकी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, और सब लिंगल स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक, इसमें से जो सेल्स हैं वो केवल और केवल म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं जो म्यूकस को सेक्रेट करते हैं। एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि जो सबलिंगुअल ग्लैंड से जो डक्ट निकलती है उसे हम सबलिंगुअल डक्ट या बर्थोलिन डक्ट कहते हैं। उसी तरीके से सब मैक्सिलरी ग्लैंड से जो डक्ट निकलती है उसे सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर डक्ट कहते हैं, या उसे वार्टोन्स डक्ट भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये जो सेल्स हैं
इन सेल्स के द्वारा जो सेक्रेशन होता है उसे कहा जाता है सलाइवा। लेकिन एक बार इन जो तीनों ग्लैंड से हैं इनको एक्स पोजीशन देख लेते हैं, तब फिर आगे बात करते हैं। इनकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो अगर हम यहाँ से देखें तो जो आपके पैरोटिड ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड में। पैरोटिड ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो 3 प्रकार के हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी, उसमें से ये वाली सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेल्स हैं यहाँ पर पूरे में, उस सेल्स को हम कहते हैं सीरस सेल्स। और इस सेल्स से अगर ये देखें, यहाँ से ये जो डक्ट निकल रही है इसे हम पैरोटिड डक्ट भी कहते हैं, जो आगे आकर यहाँ पर इनकी ओपनिंग होती है। ठीक, तो इस पैरोटिड ग्लैंड्स में जो भी लिक्विड से है जिसमें वाटर रहता है प्लस एंजाइम रहते हैं, वो यहाँ से इस डक्ट के माध्यम से सिक्रेट होता है, इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड और एंजाइम्स। जो हमारे सेकंड ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं सबमैंडिबुलर, ये वाली, अगर यहाँ पर देखें तो ये जो अपर जा है और ये लोअर जा है, ये दोनों जा आकर यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो हमारे थर्ड सलाइवरी ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं सबलिंगुअल, अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये टंग के नीचे यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो जाते हैं सबलिंगुअल। इन तीनों ग्लैंड को दिखाया गया है, इसको जो पहला पेज है उस पर भी देख लेते हैं, वहाँ से क्लियर दिखेगी। अगर इस पेज पर देखें तो यहाँ से क्लियर दिख रही है, ये आपके पैरोटिड ग्लैंड से है। ठीक, ये सबमैंडिबुलर है और ये आपका सबलिंगुअल ग्लैंड है। और इन ग्लैंड से यहाँ पर देखेंगे ये डक्ट निकल रही है और यहाँ पर ये डक्ट है और यहाँ से ये डक्ट है। तो ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड से हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी और सबलिंगुअल ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड्स पोजीशन इनकी हो गई बिलो द ईयर, एंगल ऑफ जो जा है जहाँ पर जॉइंट हो रहे हैं ये यहाँ पर, और बिलो द टंग के नीचे। अब इन तीनों ग्लैंड्स के द्वारा जो लिक्विड सिक्रेट होता है उस लिक्विड को हम कहते हैं सलाइवा, चाहे वो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड हो या सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड हो या सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड हो। तीनों ग्लैंड्स जो लिक्विड को सिक्रेट करते हैं उस लिक्विड को हम कहते हैं सलाइवा। इस सलाइवा में अगर हम देखें तो कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही हैं। एक तो ये बताया गया है कि ये पर डे 1 to 1.3 लीटर मीन्स लगभग 1 लीटर या 1.3 लीटर पर डे सिक्रेट होती है। इसका जो pH है वो 6.8 है, हल्का सा ये आपका अम्लीय रहेगा, एसिडिक मीडियम रहेगा, क्योंकि जो भी एंजाइम्स वर्क करने हैं उनको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। उसके अलावा क्लोराइड आयन रहेंगे। और जो इनका मेन इस एंजाइम्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवा में, वो एंजाइम्स हैं। और ये एंजाइम्स 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सलाइवरी एमाइलेज, ये जिसे हम सामान्य रूप से टाइलिन भी कहते हैं। 1 नंबर में कभी कभार पूछा जाता है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो नॉर्मली हम लोग टाइलिन जानते हैं, लेकिन इसे सलाइवरी एमाइलेज भी कहा जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट
को ब्रेक डाउन करते हैं या स्टार्च को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं। और दूसरा एंजाइम्स होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। यह जो लाइसोजाइम एंजाइम्स है ये बैक्टीरिसाइडल होता है, मीन्स जो भी भोजन के साथ जीवाणु आ जाते हैं उनको नष्ट करता है। तो एंजाइम से दो प्रकार के हैं यहाँ पर जो पाए जा रहे हैं, एक तो एमाइलेज है, सलाइवरी एमाइलेज है, दूसरा लाइसोजाइम। सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है और लाइसोजाइम बैक्टीरियल साइड होता है जो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। हम लोग डिस्कवरी चैनल में देखते हैं कभी कभी जो एनिमल से है कोई है तो उसको जब घाव लग जाता है तो देखिए वो अपने टंग से स्प्रेड करते हैं उस घाव को, वहाँ पर टंग से सफाई करते रहते हैं, क्लीनिंग का काम करते रहते हैं। तो उनका मेन जो पर्पज़ होता है, क्योंकि उनके सलाइवा में भी ये लाइसोजाइम एंजाइम्स पाए जाते हैं तो वहाँ से बैक्टीरिया को रिमूव करते रहते हैं। या हम दूसरा अगर देखें नेचुरल डिफेंस के तहत हम लोगों को अगर कभी पेपर कट लग जाए, मीन्स थोड़ा सा उंगली में लग जाता है तो जल्दी से हम मुंह में उस उंगली को रख लेते हैं। अब वो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि वो ब्लड को हम सक कर लें, शरीर से बाहर ना जाने पाए, ये नहीं है। ये एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। जब हम उस फिंगर को माउथ में रखते हैं तो वहाँ पर ये आपके जो एंजाइम्स हैं सलाइवा में जो पाए जा रहे हैं एंजाइम्स, जैसे हम कहते हैं लाइसोजाइम, वो वहाँ पर लग जाता है और उसकी वजह से जो नॉर्मल वहाँ पर इन्फेक्शन होने हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि उस सलाइवा में ये लाइसोजाइम एंजाइम है जो बैक्टीरियासाइडल है या बैक्टीरिया को किल करने के लिए होता है। तो ये इतना हो जाता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड। एक बार फिर से देख लेते हैं, 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, पर जो पैरोटिड ग्लैंड से हैं, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, और थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड। ये पाए कहाँ जाते हैं? पैरोटिड ग्लैंड कान के नीचे पाई जाती है, मैंडिबुलर जहाँ पर जबड़े का एंगल फॉर्म होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, और सबलिंगुअल जीभ के या टंग के नीचे पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड्स में सीरस सेल्स होते हैं जो वाटर और एंजाइम को सिक्रेट करते हैं। सब मैक्सिलरी में सीरस प्लस म्यूकस सेल होते हैं और सबलिंगुअल में केवल म्यूकस सेल होते हैं। ये जो म्यूकस सेल्स हैं ये म्यूकस को सिक्रेट करते हैं। म्यूकस का मतलब थोड़ा सा कंडेंस मटेरियल या थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ। तो सलाइवा में जो चिपचिपापन आता है वो म्यूकस सेल की वजह से जिनमें म्यूकस हो जाते हैं, ठीक है। और सीरस सेल में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो आते हैं। जब भी हम भोजन को देखते हैं तो उस समय स्टार्टिंग में जो सलाइवा सिक्रेट हो रहा है उसमें ज़्यादातर ये वाटरी में सीरस सेल का रोल होता है। अब इसमें 2 चीज़ें और हमने ऐड कर रखा है। एक तो जो आपके पैरोटिड ग्लैंड्स है, इस ग्लैंड में जब वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है। ये पूरा का पूरा पैरोटिड ग्लैंड फूल आते हैं। ऐसे कंडीशन को कहते हैं मम्स। ये एक प्रकार की डिजीज़ है, ठीक है। हिंदी में इसे गलसुआ शायद कहा जाता है। तो ये इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसमें पैरोटिड ग्लैंड में कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं। दूसरा आपके लिए ये जानना है कि जो स्नैक्स होते हैं उनमें जो पॉइजन ग्लैंड्स होती है, जहर की जो थैली होती है या जो उनका विष होता है, वह एक मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड्स है, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड्स स्नैक में मॉडिफाइड हो जाते हैं एज अ पॉइजन ग्लैंड्स। तो इस वीडियो में केवल सलाइवरी ग्लैंड की बात की गई है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके जो अदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, लीवर और पैंक्रियास को पढ़ा जाएगा।